आप अपने को देखने में समर्थ हो सके, उसके कुछ विचार। आइए आज नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। एक युवा फकीर सारी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकला। उसने सारी जमीन घूमी, पहाड़ों और रेगिस्तानों में, गांव और राजधानियों में, दूर दूर के देशों में वह भटका और घुमा, और फिर सारे जगत का भ्रमण करके अपने देश वापस लौटा। जब यात्रा पर निकला था तो जवान था, जब वो वापस आया तो बूढ़ा हो चुका था। अपने देश की राजधानी में आने पर उसका बड़ा स्वागत हुआ। उस देश के राजा ने उसके चरण छुए और उससे कहा कि धन्य है हमारा भाग्य कि तुम हमारे बीच पैदा हुए और तुमने हमारी सुगंध को सारी दुनिया में पहुंचाया। तुम्हारी कीर्ति के साथ हमारी कीर्ति भी गई। तुम्हारे शब्दों के साथ हमने जो हजारों वर्षों से संग्रहित किया था वह लोगों तक पहुंच गया, और मैं भी एक प्रतीक्षा किए तुम्हारी राह देख रहा हूं। अनेक बार मेरे मन में यह ख्याल उठा कि मेरा मित्र और मेरे देश का भाग्य जब सारी दुनिया से घूमकर लौटेगा तो शायद मेरे लिए कुछ भेंट भी लाएगा। शायद सारी दुनिया में कुछ उसने खोजा हो जो मेरे काम का हो। तो मैं बड़ी आशा से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे लिए क्या लाए हो? वह फकीर और वह राजा बचपन के मित्र थे। वे एक ही स्कूल में पढ़े थे। राजा बड़ा सम्राट हो गया था। उसने अपने राज्य की सीमाएं बहुत बढ़ा ली थी, और उसका मित्र फकीर भी सारी दुनिया में यश और कीर्ति अर्जित करके लौटा था। करोड़ों करोड़ों लोगों ने उसे सम्मान दिया था, और दुनिया का कोई कोना न था जहां उसके चरण और उसकी वाणी पहुंची न हो। उस राजा ने कहा कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मेरे लिए क्या भेंट लाए हो। वह फकीर बोला, मैंने भी यह सोचा था कि जरूर घर लौटकर यह बात पूछी जाएगी, और जरूर ही तुम कहोगे कि क्या लाए हो मेरे लिए। और मैंने दुनिया में बहुत सी चीज़ें देखी है, और मैंने सोचा कि उन चीज़ों को मैं ले चलूं। लेकिन हर चीज़ लाते वक्त मुझे ख्याल आया, यह तो तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद होगी। तुम्हारे पास कौन सी चीज़ की कमी है? तुमने दूर दूर के देश जीत लिए। तुम्हारे महलों में सारी दुनिया की संपदा आ गई। तुम्हारे पास कौन सी चीज की कमी होगी जो मैं ले चलूं? आखिर में थक गया, और मुझे कोई चीज ऐसी न मालूम पड़ी जो तुम्हारे महलों में न पहुंच चुकी हो, जिसके तुम मालिक न बन चुके हो। बहुत सोचकर एक चीज जरूर मैं लाया हूं, लेकिन अकेले में और एकांत में उस चीज को मैं तुम्हें दूंगा। उस फकीर के पास कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता था, केवल एक छोटा सा झोला था जो उसके कंधे पर लटका था। इसमें क्या हो सकता था? ऐसी कौन सी चीज हो सकती थी जो राजा के पास ना हो?
क्योंकि फ़कीर ने खुद ही कहा कि मैं उन सारी चीज़ों को छोड़ आया हूँ जिनका मुझे ख्याल पैदा हुआ कि तुम्हारे पास पहले से ही होगी। उस फटे से झोले में क्या हो सकता था? बड़ी उत्सुकता और आकांक्षा से राजा उसे अपने महलों में ले गया। सारे लोग जब पीछे छूट गए, उस फकीर से कहा कि निकाले, दिखाए मुझे क्या ले आए हैं मेरे लिए। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।